हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पे। और ये सीरीज़ हम लोग लेकर के चल रहे हैं जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन के एक एक कंपोनेंट के बारे में चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि पूरी प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूं आप सबके लिए, जो कि आप सबके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसके पीछे क्लास 3 कंप्लीट हो चुकी है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो 3 क्लासेस देख करके तब आप आज की ये जो क्लास है क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने क्लास 1 में इंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा, इंजन के वर्गीकरण के बारे में समझा। क्लास 2 में हमने फिर समझा कि इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। क्लास 3 में हमने सिलेंडर हेड, सिलेंडर गैस्केट और साथ में सिलेंडर ब्लॉक के बारे में समझा। आज का जो चैप्टर रहने वाला है आपका, वो क्या रहने वाला है? पिस्टन, पिस्टन और रिंग। इंजन में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, है ना, जिसको सिलेंडर ब्लॉक आप जानते हैं। फिर ऊपर से एक कैपिंग के लिए हम लोग सिलेंडर हेड लगाते हैं और बीच में सीलिंग के लिए हम लोग सिलेंडर गैस्केट लगाते हैं। उसके बाद आते हैं सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करने वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? पिस्टन होता है। और उस पिस्टन के ऊपर एक रिंग चढ़ाई जाती है, पतली सी मेटल चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग रिंग कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि आपके दहन कक्ष से किसी भी प्रकार का कोई लीकेज ना होने पाए और आपके क्रैंक शाफ्ट की तरफ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना पहुंचने पाए। साथ ही आपके क्रैंक की तरफ जिधर आपके बहुत सारे मैकेनिज्म लगे होते हैं, उधर हमारा लुब्रिकेशन का कार्य हो रहा होता है, जिससे कि जो आप लोग फ्यूल डालते हैं, फ्यूल के अलावा एक और स्नेहक के लिए, लुब्रिकेशन के लिए कूलेंट डाला जाता है, वो कंबशन चैम्बर में ना प्रवेश कर पाए। जब आप देखते होंगे कि आपकी बाइक बहुत ज़्यादा स्मोक दे रही है, बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है, या कार बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है, इसका मतलब है कि उसके रिंग में समस्या हो गई है और आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वो जंप करके कहाँ जाने लगा है? कंबशन चैम्बर में जाने लगा है। कहाँ जाने लगा है? दहन कक्ष में जाने लगा है ना। तो इसलिए रिंग को भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे कहाँ पे दोस्त? उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे आपके कनेक्टिंग रॉड पे, क्रैंक शाफ्ट पे और फ्लाईव्हील पे। क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। पिस्टन क्या है? पिस्टन वही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सबसे पहले दहन कक्ष में दहन से प्राप्त हुई जो एनर्जी है उसको सबसे पहले झेलता है और ट्रांसमिट करता है कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट को, जिससे आपकी क्रैंक क्या होती है? रोटेट होती है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो क्लास आज की स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप लोग डीजल मैकेनिक ट्रेड से ही हैं, है ना, आप जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो पूरा डेडिकेटेड बैच चल रहा है। इस कोर्स को, फुल कंप्लीट कोर्स को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए फीस मात्र रखी गई है आपकी 499 रुपये। साथ ही में इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, थ्योरी मैं आपको वहाँ पे कराऊंगा। उसके साथ साथ आपको क्लास की नोट्स मिल जाएगी और साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएगा और हमारी हैंड रिटन नोट्स जो कि 119 रुपये की अलग से है, इसकी पीडीएफ आपको इसी कोर्स में इंक्लूड हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा आप लोग चाहें तो अलग से इस नोट्स को पढ़ें। आपके आने वाले एग्जाम जो हाल ही में 10 दिन 12 दिन में है, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ही काम की है, तो इसको भी आप अलग से ले सकते हैं। अगर आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप हमसे करिए, बाकी ये थ्योरी रिवीजन के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। चलो भाई, देखिए सवाल नंबर 1। पहला सवाल क्या कह रहा है? पिस्टन पर कौन से 2 प्रकार के रिंग होते हैं? अब देखिए, पिस्टन है, पिस्टन का फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप देख रहे हैं। ये क्या वाला पार्ट क्या है? ये पार्ट पूरा क्या कहलाता है आपका? पिस्टन कहलाता है ना, पिस्टन। अब पिस्टन से जुड़ा हुआ एक रॉड जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है आपका? कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संयोजक दंड, है ना। तो इसलिए हिंदी बहुत ही डिफिकल्ट है, इंग्लिश में अडॉप्ट होने की कोशिश करें। अब आप देखेंगे यहां पे एक होल दिया हुआ है, इसमें हम लोग गजन पिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गजन पिन, गजन पिन। ये जो बड़ा वाला सिरा खुला हुआ है, यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? क्रैंक पिन लगाते हैं। ये सवाल सब पूछे जाते हैं। पूछा यह भी जाता है कि पिस्टन में जो हमारी कनेक्टिंग रॉड जोड़ी जाती है, उसका छोटा वाला सिरा जोड़ा जाता है या बड़ा वाला? तो छोटा वाला सिरा किसके साथ जोड़ा जाता है? तो गजन पिन के द्वारा। यहाँ पे गजन पिन इंसर्ट कर दी जाती है। अब देखिए, ये पिस्टन आप देख रहे हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन कहते हैं।
क्राउन सवाल में दिखा करके फिगर पूछा जा सकता है। यहां पे आप देखेंगे तो दो पतली पतली प्लेट चढ़ी हुई आपको दिख रही हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग चढ़ा होता है पतला सा, जिससे कि आपका मान के चलिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है ना, पिस्टन है भाई। अब ये क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आपका दहन हो रहा है ना। यहाँ पे आपका चार्ज भरा हुआ पेट्रोल है, जल रहा है, वो निकल करके इधर से बाहर से निकल करके इस तरफ ना आने पाए, आपके क्रैंक की तरफ, कनेक्टिंग रॉड की तरफ ना आने पाए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपकी रिंग यूज करते हैं। अब देखिए, एक रिंग, दो रिंग और तीन रिंग आपको दिख रही हैं। जो तीसरी वाली रिंग है, इसमें छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे आपको होल दिख रहे हैं। तो जो नीचे वाली रिंग होती है दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल रिंग। क्या कहते हैं, ऑयल रिंग, यानी कि तेलीय रिंग, ऑयल रिंग। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है क्या, कंप्रेशन रिंग ऊपर वाली। अब देखिए, किसी भी इंजन में, किसी भी पिस्टन में कम से कम 2 कंप्रेशन रिंग होनी चाहिए और कम से कम 1 ऑयल रिंग होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए अगर पूछा जाए कि टोटल रिंगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो भैया टोटल कुल रिंगों की संख्या 3 होनी चाहिए। अब इसमें भी आपको फंसाएगा तो ये पूछेगा कि भैया कम से कम कंप्रेशन रिंग की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे भैया 2 होनी चाहिए। और कम से कम ऑयल रिंग की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। ज़्यादा कितना हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, हमसे उससे नहीं मतलब है। कम से कम आपका सवाल पूछेगा तो 2 से कम तो भैया नहीं चलेगा। क्या, कंप्रेशन रिंग, CR, कंप्रेशन रेशियो वाला नहीं, CR। ये क्या है, ऑयल रिंग, OR। ये क्या है, टोटल रिंग, TR। तो देखिए, अब यहां पे खांचे कटे होते हैं जिसमें कि रिंग फंसा दी जाती है। पिस्टन के अंदर क्या होते हैं, खांचे, स्लॉट्स कटे होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जहां पे कटा होता है, वहां पे बीच में थोड़ा सा उठा हुआ उभरा भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड। अब इस कंप्रेशन रिंग है ना, कंप्रेशन रिंग के नीचे ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग से नीचे का जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, स्कर्ट कहते हैं, स्कर्ट कहते हैं। क्लियर है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। अभी हम लोग स्पीड से आएंगे। एल्यूमिनियम का बना होता है क्या, आपका पिस्टन। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। प्लीज थ्योरी एक बार क्लास हमारा कंप्लीट कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। देखिए, पिस्टन आपका कास्ट आयरन के भी बना होता है ना, कास्ट आयरन का भी आप बना सकते हैं। और पिस्टन को बनाने की जो विधि है वो फोर्जिंग या कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है। फोर्जिंग यानी कि पीट पीट कर, कास्टिंग यानी कि ढलाई के द्वारा। लेकिन जो आपका पिस्टन बनता है वो हल्का रहे, इसके लिए हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम। अब पिस्टन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि टेम्परेचर को जल्दी से क्या करे, ट्रांसफर कर दे। हीट टेम्परेचर का क्या हो, अच्छा जो है चालक होना चाहिए, साथ में मुलायम भी होना चाहिए, हल्का भी होना चाहिए। इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं। तो कौन कौन से, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। क्लियर है, कंप्रेशन रिंग की संख्या पूछे तो भाई बताओगे भैया आप कम से कम 2, ऑयल रिंग की संख्या पूछे तो कम से कम 1। क्लियर है। व्हाट टू टाइप ऑफ रिंग फिट ऑन द पिस्टन, तो क्या होता है आपका, कंप्रेशन रिंग एंड ऑयल रिंग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, इसलिए यह बना होता है। पिस्टन किस धातु का बना होता है, सीधा सा ये पूछ लिया है। तो देखिए, मैंने एक आपके लिए चार्ट तैयार किया हुआ है। इस चार्ट से बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। जैसे कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि सिलेंडर हेड जो होता है आपका, वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। एल्यूमिनियम का भी बना होता है, लेकिन एल्यूमिनियम में क्या नुकसान है, आपको हमने बताया था कि उसमें आप खोलते बांधते समय बहुत सारे रेसेस पड़ जाते हैं, साथ में महंगा भी आता है, कॉस्टली भी होता है। ठीक है। उसके बाद सिलेंडर लाइनर। अब सिलेंडर लाइनर क्या होता है दोस्त, सिलेंडर आपने ऐसा देखा होगा, सिलेंडर किसका है, कास्ट आयरन का। मान के चलिए कि आपका सिलेंडर ब्लॉक बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की एक पतली सी गोलाकार प्लेट चढ़ा देते हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट कराते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर लाइनर कहते हैं। ठीक है, जो कि चिकनी सरफेस होती है, इसके अंदर ही पिस्टन क्या करता है, आपका मूवमेंट करता है।
इंजन ब्लॉक किसका बना होता है? वो बना होता है कास्ट आयरन, कास्ट एल्यूमिनियम या वेल्डेड स्टील का। पिस्टन किसका बना होगा? कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय का। पिस्टन पिन किसका बना होगा? फोर्ज स्टील का या केस हार्डन्ड स्टील का। कनेक्टिंग रॉड किसका बना रहेगा आपका? फोर्ज स्टील या एल्यूमिनियम एलॉय का। पिस्टन रिंग किसका बना रहेगा आपका? कास्ट आयरन या प्रेस्ड स्टील एलॉय। और रिंग जो बना रहेगा, कंप्रेशन रिंग बना रहेगा, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हाई कार्बन, उसमें ऐसी स्टील मिलाएंगे कि जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को वो रेजिस्ट करता है। साथ में जो आपकी कंप्रेशन रिंग रहे भाई, है ना, कंप्रेशन रिंग रहे, उसमें हाई कार्बन स्टील तो आप रहेगा ही, हाई कार्बन स्टील रहेगा, साथ में उसमें सिलिकॉन एंड मैग्नीज भी हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो घिसाव प्रतिरोधी बन सके और टेम्परेचर रेजिस्टेंस बन सके, ठीक है। देखिए, कनेक्टिंग रॉड की बियरिंग किसकी बनी होती है? तो ब्रॉन्ज की बनी होती है, व्हाइट मेटल की। कनेक्टिंग रॉड में जो बियरिंग, जो कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन से जुड़ा होता है, इसमें यहाँ पे बियरिंग लगी होती है, वो किसकी बनी रहेगी? आपकी ब्रॉन्ज या व्हाइट मेटल की बनी रहेगी। फिर आप देखेंगे मेन बियरिंग व्हाइट मेटल फोर्ज स्टील, क्रैंक सॉफ्ट फोर्ज स्टील कास्ट आयरन, कैम सॉफ्ट फोर्ज स्टील कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग सारे मटेरियल आपके कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील के बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो आप देखिए, सवाल हमारा क्या था? पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव पर सहन करता है, इसलिए यह किसका बना होता है? तो हमने पिस्टन बताया कि कास्ट आयरन का भी पिस्टन हम लोग बनाते हैं, लेकिन प्रीफर हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम, क्योंकि पिस्टन को हल्का से हल्का बनाना होता है। क्या बनाना होता है? पिस्टन को हल्का से हल्का। जितना पिस्टन आपका हल्का रहेगा उतना ही आपका वाहन क्या है? माइलेज देगा और एवरेज भी उतना ही अच्छा देगा, ठीक है। इसीलिए जब भी कभी बाइक में आपका इंजन खराब हो जाता है तो ये सलाह दी जाती है कि आप इंजन बोर करा लीजिए। इंजन बोर कराने में क्या करते हैं हम लोग? सिलेंडर लाइनर का डायमीटर थोड़ा सा चिकना कर देते हैं, तो डायमीटर बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा हमको बड़ा पिस्टन लगाना पड़ता है। जब पिस्टन आपने बड़ा लगा दिया तो आपका गाड़ी क्या है, वाहन क्या है, माइलेज कम देता है, क्योंकि उस पर लोड बढ़ जाता है। क्लियर है? तो किसका बना होगा? ये एल्यूमिनियम एलॉय का बना होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई। पिस्टन में ताप डैम का कार्य क्या है ना? ताप डैम का मतलब क्या है? हीट डैम। अब हीट डैम क्या होता है? जैसे आपने देखा कि एक पिस्टन है हमारे पास भाई, है ना, एक पिस्टन है इस प्रकार से, देखिए ये वाला पार्ट हो गया क्राउन। क्राउन को कभी कभी हम लोग उठा देते हैं जिससे कि हमारा कंप्रेशन रेशियो बढ़िया मिले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका कंप्रेशन रिंग हो गया, यहाँ पे एक कंप्रेशन रिंग हो गया, और यहाँ पे नीचे एक क्या हो गया? ऑयल रिंग हो गया। नीचे क्या हो गया? ओ आर हो गया, ऊपर सी आर हो गया, फिर ऊपर सी आर, यानी कंप्रेशन रिंग हो गया। अब कंप्रेशन रिंग ऑयल रिंग जहाँ पे आप फिट करेंगे वहाँ पे, जैसे इसमें आपको हाथ में कुछ खांचा बनाना है, कुछ पहनाना है, तो हाथ में थोड़ा सा आप क्या करेंगे? जगह बनाएंगे, किनारे किनारे क्या करेंगे? इसको काटेंगे, इसमें स्लॉट बनाएंगे, जिससे क्या रहेगा कि इसमें फिट रहे, ऊपर नीचे ना जाए रिंग आपकी। तो उसी प्रकार से स्लॉट हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग स्लॉट, कंप्रेशन रिंग स्लॉट और ऑयल रिंग स्लॉट। इसके नीचे हम लोग थोड़ी सी जगह और मटेरियल क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जितना भी तापमान ऊपर झेलने के लिए रहेगा वो नीचे स्कर्ट की तरफ नहीं आएगा, स्कर्ट की तरफ नहीं आएगा। स्कर्ट की तरफ नहीं आएगा तो स्कर्ट क्या होगा आपका? आपके सिलेंडर के साथ, आपके लाइनर के साथ जाम नहीं होगा, गर्म नहीं होगा वो। अब स्कर्ट का काम क्या होता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो स्कर्ट का काम होता है कि पिस्टन को सही गाइड करना, सही दिशा देना। सिर्फ अकेला पतला से इतना पिस्टन रहेगा तो उतना अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जितना अच्छे से क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा पाथ बना करके रास्ता देगा स्कर्ट, ठीक है। तो ताप डैम का, हीट डैम का काम क्या होता है? पिस्टन को संतुलित करना। तो संतुलित करने का काम स्कर्ट करेगा। पिस्टन के भार को कम करना, पिस्टन को ठंडा करना, है ना। तो क्या होता है? पिस्टन को ठंडा करना। पिस्टन के भार को भी कम करता है, लेकिन हीट डैम का जो मेन काम होता है, पिस्टन को हल्का करने के लिए और भी छोटे छोटे हम लोग स्लॉट्स बीच बीच में काटते रहते हैं, हल्का सा कहीं ना कहीं काट छांट करते रहते हैं पिस्टन में, कि पिस्टन हल्का से हल्का रहे। बट यहाँ पे पिस्टन को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये हीट डैम का प्रयोग करते हैं, जो थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा रास्ता रहेगा तो भाई टेम्परेचर हीट जो है बहुत तेजी से नीचे पहुंच जाएगी, बहुत थोड़ा सा रास्ता रहेगा तो कम पहुंच पाएगी। यही कॉन्सेप्ट है भाई। क्लियर है? प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का आनंद ले रहे हैं तो आपकी फीस ही यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छा एफर्ट कर पाऊँ। अदरवाइज़ मैं एप्लीकेशन पे थ्योरी करा रहा हूँ तो ये भी करा सकता हूँ। ठीक है भाई। यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा? अब पिस्टन रिंग क्लियरेंस क्या है? देखिए, ये पिस्टन था, ये सिलेंडर था, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। अब पिस्टन के ऊपर हम लोग रिंग क्यों लगाते हैं? जिससे कि इधर वाला जो मटेरियल है, यहाँ जो जल रहा है, धुआं हुआ निकल रहा है, वो इधर साइड ना आने पाए, क्योंकि इधर हमारा बहुत सारा मैकेनिज्म लगा हुआ है, इधर ना आए। इसका काम यही है, यहीं से अंदर हो और यहीं से वाल्व से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो कह रहा है कि यदि पिस्टन रिंग में क्लियरेंस अधिक हो, क्लियरेंस अधिक का मतलब है कि इसमें छूट ज़्यादा हो, मतलब कि बहुत ही पास पास हो जाए और जगह बहुत ज़्यादा हो जाए, इसके यहाँ पे गैप हो जाए। क्लियरेंस अधिक होगा तो गैप हो जाएगा। अब गैप होगा तो क्या हो जाएगा? रिंगों से गैस लीक करेंगी। बिल्कुल सही बात है, रिंग से क्या हो जाएगी? गैस यहाँ नीचे लीक कर जाएगी। यानी कि क्लियरेंस नहीं, हमको एकदम सटा के रखना है। पिस्टन तो है ही हमारा, रिंग हमने इसलिए लगाया कि जिससे लाइनर के साथ आपका पिस्टन जो है पूरी तरह सटा रहे, ऊपर का मटेरियल नीचे ना आने पाए। तो क्या होगा? रिंगों से गैस लीक कर जाएगी। रिंगों से गैस लीक नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी ये भी गलत है। ए ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। व्हाट हैपन इफ पिस्टन रिंग क्लियरेंस इज एक्सेसिव? तो क्या हो जाएगा? गैस विल लीक फ्रॉम दी रिंग। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे, तभी चीजें बन पाएंगी। ठीक है। कंप्रेशन रिंग प्रायः बने होते हैं। अभी पीछे मैंने बताया कि कंप्रेशन रिंग ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्ट करता है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसमें हम लोग हाई कार्बन स्टील और उसके साथ ही हम लोग उसमें सिलिकॉन या मैग्नीज भी चाहें तो ऐड करें। सिलिकॉन और मैग्नीज भी हम लोगों को ऐड करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो आपका कंप्रेशन रिंग है वो ज़्यादा दिनों तक चल पाए। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ें। कंप्रेशन रिंग आर ऑफन मेड किसकी बनी होती है? बनी होती है आपकी हाई कार्बन स्टील की। आगे बढ़ें। ऑटो इंजन में कंप्रेशन रिंगों की संख्या, वही पूछ लिया ना कि कम से कम कितनी कंप्रेशन रिंग, क्या पूछा है? भरमाएगा यहाँ पे सवाल, आपको पूछेगा कि अगर कम से कम कंप्रेशन रिंगों की संख्या, तो कंप्रेशन रिंग कितना होता है दोस्त? कम से कम कंप्रेशन रिंग 2, ऑयल रिंग कम से कम 1, ऑयल रिंग कम से कम 1। टोटल रिंगों की संख्या कम से कम कितना रखना है? तो टोटल रिंगों की संख्या, कहाँ गया ये? हाँ, टोटल रिंगों की संख्या अगर आपसे पूछे, टी आर पूछे, तो कम से कम 3, कम से कम 3। तो कहने का मतलब कि कम से कम टोटल रिंगों की संख्या आपके पास 3 होनी चाहिए। ऑयल रिंग के बारे में पूछे तो कम से कम 1 होना चाहिए। कंप्रेशन रिंग के बारे में पूछे तो 2 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक बात आपको पता है, अगर कंप्रेशन रिंग, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, यहाँ पे आपने चढ़ाया क्या? रिंग। अगर इन दोनों के बीच का क्लियरेंस, अगर इन दोनों के बीच का क्लियरेंस पर 100 mm, पर 100 mm बोर डाया से अधिक है, पर 100 बोर डाया से 1 mm अधिक है, अधिक है, तो रिंग को तुरंत बदल देना चाहिए। रिंग बदल देना, नहीं तो आपका पिस्टन क्या हो जाएगा? आपका इंजन क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, गर्म होकर के वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेगा, तो जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? पिस्टन रिंग बदल देना चाहिए। आप पिस्टन रिंग आप अभी बदल देंगे तो आपका पिस्टन भी बदलने से बच जाएगा और हो सकता है कि आपका सिलेंडर भी पूरी तरह से बच जाए। तो आपको सिलेंडर को बोर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर थोड़ा देर और आप इंतज़ार करेंगे कि अभी बाइक हमारी या कार हमारी धुआं दे रही है, अभी चलाते हैं और कुछ दिनों तक, उसके बाद क्या होगा कि घिसाव आ जाएगा आपके पिस्टन में और आपका सिलेंडर भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। फिर पूरा का पूरा आपको सिलेंडर ब्लॉक, पूरा का पूरा पिस्टन, सारी की सारी रिंग, सारा कुछ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तुरंत बदल देना चाहिए। तो बदलना चाहिए तो भैया होना कितना चाहिए? क्लियरेंस होना चाहिए आपका 0.15 से लेकर के, है ना, 0.15 से लेकर के 0.5 mm तक, 0.5 mm तक जो है वो बढ़िया होता है। इतना ही क्लियरेंस बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, जिससे कि बस ये मूव बस कर पाए, कोई चीज निकल के नीचे ना भाग पाए। ठीक है, तो देखिए कंप्रेशन रिंगों की संख्या कम से कम 2, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑटो इंजन हैज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग, तो वो क्या हो जाएगा आपका?
2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ें। पिस्टन रिंग किसकी सीलबंदी करती है? पिस्टन रिंग किसकी सीलबंदी करती है? पिस्टन की, कनेक्टिंग रॉड की, कंबशन चैम्बर की। किसकी करती है? तो कंबशन चैम्बर की। पिस्टन रिंग जो है किसको पैक करता है? पिस्टन रिंग लगाया ही इसलिए जाता है कि जिससे ये जो दहन कक्ष है, पिस्टन के ऊपर वाला जो पार्ट है, मटेरियल है, ये क्या है? कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओपन, क्लोज, है ना। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि ओपन कंबशन चैम्बर, और क्लोज का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर। तो इसका मतलब ये है कि यहां से सीलबंदी करता है जिससे कि कंबशन चेंबर से कोई भी पार्ट नीचे आपके क्रैंक सॉफ्ट की तरफ और क्रैंक की तरफ, कनेक्टिंग रॉड की तरफ ना आने पाए, और कंबशन चेंबर से ही क्या हो, वो आउटलेट वाल्व से, यानी कि आपके बाइक की एग्जॉस्ट से क्या हो, बाहर निकल जाए। तो क्या है? कंबशन चेंबर को क्या करता है आपका? पिस्टन रिंग सील करता है। क्लियर है इतनी सी बात? व्हाट डज द पिस्टन रिंग सील? तो क्या करता है? ऑफ कंबशन चेंबर। आगे बढ़ा जाए। किस प्रकार की रिंग ग्रूवों में कार्बन को जमने से रोकती है? अब देखिए, रिंग भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। रिंग के कई सारे 3 से 4 प्रकार की रिंग होती है। जैसे कौन कौन से प्रकार की रिंग? हालांकि चलिए बता ही देते हैं, थ्योरी का पार्ट है ये सब। देखिए, रिंग जो होती है आपकी, एक तो होती है आपकी रेक्टेंगुलर रिंग। रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार रिंग। आयताकार रिंग, आयताकार रिंग मतलब कि उसका जो फेस रहेगा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा आपके पिस्टन से, वो इस टाइप का रहेगा कुछ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो पिस्टन है, पिस्टन में इस प्रकार से ग्रूव कटा होगा, इस प्रकार से ग्रूव कटा होगा आपका। यहां पे पिस्टन है, ठीक है, यहां पे क्या है आपका? पिस्टन है। अब एक रिंग यहां से आके यहां चढ़ जाएगी, तो कैसी है ये? आयताकार है। आयताकार के आप साथ देखेंगे तो आपकी बैरल फलक रिंग होती है। क्या होती है? बैरल फेस रिंग। बैरल फेस रिंग में क्या होता है कि आपका जो रिंग है यहाँ पे, ये पूरी तरह से सर्कुलर हो जाती है, पूरी तरह सर्कुलर हो जाती है, और आपके पिस्टन से इस प्रकार से क्या होती है? रेगुलेट होके चलती है। क्लियर है? इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका निकलेगा की स्टोन टाइप का भी एक रिंग होता है। कौन सा? की स्टोन टाइप रिंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास इस प्रकार से एक स्लॉट बना हुआ है, इस प्रकार से एक स्लॉट बना हुआ है, इस रिंग में यहां बाहर की तरफ क्या होता चला जाएगा? चौड़ा होता चला जाएगा रिंग, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर स्लॉट में किसी प्रकार का कोई कार्बन डिपॉजिट, किसी प्रकार का कोई आपका ऑयल, लुब्रिकेंट, किसी प्रकार का इसमें स्लॉट में नहीं घुसने पाएगा। तो कह रहा है कि आपका कार्बन, ग्रूवों में कार्बन जमने से कौन रोकती है आपकी? तो की स्टोन। की स्टोन जो लिंग आपकी रिंग होती है, वो कैसी होती है? यहां बाहर की तरफ फैलती हुई चली आती है, तो यहां पे जाकर के बिल्कुल कैपिंग का काम कर देती है। समझ में आया? इनसाइड बेवल रिंग क्या होती है? तिरछी झुकी हुई होती है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रिंग प्रिवेंट्स कार्बन फ्रॉम सेटिंग इन द ग्रूव? तो वो क्या हो जाएगा? की स्टोन टाइप रिंग। समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिस्टन रिंग, अच्छा अभी हैबिट पड़ी हुई है इसको ऐसे हाथ से ऐसे करने की। चलिए, पिस्टन रिंग प्रूव, अच्छा पिस्टन रिंग ग्रूव है ये। पिस्टन रिंग ग्रूव पिस्टन के किस भाग में काटे जाते हैं? तो पिस्टन रिंग ग्रूव जो होते हैं, कहाँ काटा जाएगा भाई? वहीं काटा जाएगा। ये पिस्टन है आपका, ठीक है, वहीं काटा जाएगा जहां पे आपको रिंग लगाना होगा, है ना। ये 1 2 3, ऊपर वाला दोनों कंप्रेशन के लिए ग्रूव हमने बना दिया, नीचे हमने ऑयल के लिए बना दिया। यहाँ का जो नीचे वाला पूरा पार्ट कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? स्कर्ट कहलाएगा। क्लियर है? तो ऊपरी भाग में हम क्या करते हैं? रिंग के लिए ग्रूव काटते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इन विच पार्ट ऑफ द पिस्टन आर पिस्टन रिंग प्रूफ, ग्रूव है ये, ठीक है, ग्रूव, टाइपिस्ट की गलती है ये। ग्रूव कट तो वो कहाँ होता है? अपर साइड में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पिस्टन पर स्लॉट किस लिए कटे होते हैं? अरे भाई, पिस्टन पर स्लॉट किस लिए कटा होता है? पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए,
पिस्टन हल्का करने के लिए, पिस्टन सस्ता करने के लिए, पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। इतना थोड़ा सा मटेरियल आप रिमूव करके कितना सस्ता कर लोगे आप पिस्टन, है ना? 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। और पिस्टन को हल्का करने की बात की जा रही, तो मतलब कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ाने की बात की जा रही होगी। तो वो कब होगा संभव? जब आपका पिस्टन हल्का होगा। जब पिस्टन हल्का होगा तो पिस्टन को मूव करने में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पिस्टन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लॉट काट काट करके वहाँ से मटेरियल को रिमूव करते हैं। अभी मैंने एक फैक्टर बताया ना कि अगर आपका थोड़ा सा बड़ा पिस्टन नंबर लग गया है, फिर सिलेंडर आपने बोर कराया है, तो आपका माइलेज आपके वाहन का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए बोर कराए हुए इंजन में हमेशा माइलेज आपको घटा हुआ मिलेगा। अगर आपका बाइक है, सपोज करिए वो 60 से 65 का एवरेज दे रही है, आपने एक बार सिलेंडर का बोर कराया, उसके बाद आपका वो 40 से 45 या 35 भी आपका एवरेज दे सकती है, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर पर लीटर का आपको फर्क देखने को मिलेगा। वाई आर स्लॉट्स कट्स ऑन द पिस्टन, है ना? तो वो किस लिए किया जाता है आपका? टू लाइट इन द पिस्टन, पिस्टन को हल्का करने के लिए। आगे बढ़ें। सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी पर क्या रखा जाता है? सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ, अच्छा कह रहा है कि सिलेंडर है, अच्छा ये बार बार हट क्यों रहा है, ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर की दीवार व पिस्टन, सिलेंडर की दीवार ये हो गई और पिस्टन आपका ये हो गया। अब कह रहा है कि इनके बीच में इतना जगह छोड़ा गया है ना? यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना जगह क्यों छोड़ा जाता है? जिससे गैस लीक कर सके, गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो पाए, पिस्टन रिंग जाम ना हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जगह इसलिए छोड़ा जाता है कि जब कोई भी मटेरियल गर्म होता है तो क्या करता है? वो एक्सपेंड करता है, फैलता है। तो अगर इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो फैल जाएगा, और फैलने के बाद क्या हो जाएगा? बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा? इसके साथ चिपक जाएगा। अब चिपक जाएगा तो मूव ही नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा क्लियरेंस आपको रखना ज़रूरी है, जिससे कि मटेरियल अगर आपका हीट भी हो, आपका पिस्टन एक्सपेंड करने के बाद जाम ना करे आपके, है ना, इंजन को। तो किस लिए? गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए, इसलिए। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सम डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन, वो किस लिए? द पिस्टन शुड नॉट जैम विद हीटेड, है ना? क्लियर है। निम्न में से कौन सा पिस्टन से संबद्ध नहीं है? पिस्टन से कौन सी चीज नहीं जुड़ी है? रिंग कहाँ होती है? पिस्टन के इस वाले पोर्शन में, टॉप पोर्शन में क्या होती है? आपकी रिंग लगी होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, है ना? कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग कहाँ लगी होती है? आपके पिस्टन के टॉप पे लगी होती है। गजन पिन कहाँ लगी होती है? मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे आपका पिस्टन बॉस होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टन बॉस बोलते हैं। और पिस्टन बॉस में ही आपका कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है, किसके थ्रू? गजन पिन के द्वारा। इस पिन को क्या कहते हैं हम लोग? गजन पिन कहते हैं। अब कनेक्टिंग रॉड का छोटा वाला सिरा जो होता है पिस्टन के साथ जुड़ा होता है, बड़ा वाला सिलेंडर किसके साथ जुड़ा होता है? आपका क्रैंक के साथ जुड़ा होता है, जो कि क्रैंक सॉफ्ट को घुमाता है। तो ये आपका बड़ा वाला एंड हो गया। तो देखिए, रिंग भी आपका कहाँ लगा रहेगा? पिस्टन में लगा रहेगा। गजन पिन भी आपका कहाँ लगा रहेगा? पिस्टन में लगा रहेगा। कनेक्टिंग रॉड भी आपका किससे लगा हुआ है? ये क्या है? आपका कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड ये भी आपका किससे लगा हुआ है? पिस्टन से ही लगा हुआ है। क्रैंक सॉफ्ट जो है, ये फ्रैंक नहीं क्रैंक है। क्रैंक सॉफ्ट क्या है आपकी? यहां से क्रैंक से जुड़ी हुई आपकी क्या होती है? क्रैंक सॉफ्ट होती है, जो कि पूरा रोटेशन में घूमती है। तो ये कहां है? यहां से अलग हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ पिस्टन, तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्रैंक सॉफ्ट। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा एक इंजन का भाग है? इंजन का भाग कौन सा है? सिलेंडर, बिल्कुल सिलेंडर ब्लॉक की बात कर रहा है। सिलेंडर इंजन का ही भाग है। पिस्टन भी क्या है? इंजन का ही भाग है, जो कि अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और डायरेक्ट जो है आपका सबसे पहले पावर जो मिलता है, इंडिकेटेड पावर, वो किसको मिलता है? आपके पिस्टन को मिलता है। उसके बाद फ्लाईव्हील क्या है? फ्लाईव्हील भी आपका इंजन का ही पार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, मैंने कल बताया था आपको कि आपको इंजन में सिर्फ एक स्ट्रोक के दौरान पावर मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक के दौरान आपका क्या होता है? पावर खाता है इंजन। तो उस 3 स्ट्रोक के दौरान जो एक स्ट्रोक से प्राप्त हुई ऊर्जा होती है, उससे क्या करते हैं? क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ी हुई हमारी फ्लाई व्हील लगी हुई होती है, क्रैंक सॉफ्ट से ही पावर से वो भी रोटेट होती है, और बाकी के 3 रोटेशन के दौरान वो पिस्टन को घुमाती है।
है ना, वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है। तो फ्लाईव्हील भी क्या है आपका, ये भी इंजन का पार्ट है, इसलिए इसके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंजन, तो सिलेंडर भी है, पिस्टन भी है, फ्लाईव्हील भी है, इसका मतलब है कि इसके सारे ऑप्शन क्या है, वो सही दिए हुए हैं। सही है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। अब चित्र तो दिया नहीं है, लेकिन पिस्टन बॉस मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि जहां पे आपका क्या लगा होता है, आपका गजन पिन के द्वारा कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, स्लॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बॉस बोलते हैं। सिलेंडर हेड ऊपर लगाया जाता है ना, सिलेंडर को कैप करने के लिए। सिलेंडर ब्लॉक नीचे वाला पोर्शन है ना, सिलेंडर ब्लॉक नीचे वाला पोर्शन है। ये क्या है आपका, हेड वाला पोर्शन है। बीच में क्या लगेगा आपका, गैसकेट लगेगा। इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, चित्र को पहचानिए। अब चित्र में जो पूछा होगा वो आप पहचान करके बता दोगे। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ें। चलिए, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा कहाँ होती है। देखिए, कुछ इस प्रकार से सिलेंडर के अंदर पिस्टन है आपका, और यहाँ पे क्या है, वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पे इनलेट वाल्व है, और यहाँ पे क्या है आपका, आउटलेट वाल्व है। जब सक्शन होगा, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीसी, ऊपर वाले पोजीशन को, सबसे ऊपर, और नीचे वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीसी कहते हैं। यानी कि टॉप डेड सेंटर, और नीचे क्या है आपका, बॉटम डेड सेंटर। समझ में आ रही होंगी तो निवेदन है कि प्लीज कमेंट करके एक आध क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग, ठीक है। तो देखिए, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, जब आपका इनलेट वाल्व से चार्ज आना होता है तो क्या करता है, जैसे सिरेंज होता है ना, सिरेंज का जो काला वाला पोर्शन होता है, वहां पे आप देखेंगे जब आपको अंदर पानी खींचना होता है ना, तो आप बाहर की तरफ उसको खींचते हैं, यानी कि उसमें जगह ज्यादा स्पेस बनाए वो। इसका मतलब कि वहां का प्रेशर क्या है, वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो जाना आपके हर एक चीज का, हर एक, चाहे आपका चार्ज हो, ईंधन हो, जल हो, पानी हो, हवा हो, वो जाता ही जाता है। तो जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ नीचे मूव करेगा, आपके इनलेट वाल्व से क्या हो जाएगा, सक करने लगेगा, यानी कि आपका सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब आपका पिस्टन जाता है, तब जो है आपका सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। आगे बढ़े। पिस्टन रिंगों का उद्देश्य होता है नियंत्रण करना। क्या नियंत्रण करना, पिस्टन रिंग किस लिए लगा होता है भाई, प्रज्वलन दाबों को, सिलेंडर दीवार को स्नेहन का, तेल की खपत का, इन सभी का किस लिए लगा होता है। देखिए, इग्निशन प्रेशर यानी कि प्रज्वलन दाब को पिस्टन रिंग का उद्देश्य किस काम के लिए लगा होता है, तो सिलेंडर की दीवार का लुब्रिकेशन हो पाए, सही बात है ना। तेल की खपत का, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि इनके सारे ऑप्शन क्या हैं आपके, सही हैं। साथ में प्रज्वलन प्रेशर का, जो इग्निशन प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करता है कंप्रेशन रिंग। सिलेंडर की दीवार का स्नेहन करने का काम करता है ऑयल रिंग, क्लियर है। साथ में तेल की खपत का भी। तो इसका सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट हो जाएगा। द पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग इज टू कंट्रोल इग्निशन, अरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। रिंग एक्सपेंडर, अच्छा, रिंग एक्सपेंडर एक डिवाइस है। रिंग एक्सपेंडर होता क्या है कि कभी कभी आपका सिलेंडर थोड़ा सा घिस जाता है, थोड़ा सा उसका डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत थोड़ा सा ग्राइंडिंग करके आपने चिकना किया, और क्या हुआ, वो आपका सिलेंडर बोर डाया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले डायमीटर को बोर डाया। बोर डाया क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब पिस्टन आपके पास है, पिस्टन आप वही लगाना चाह रहे हो, रिंग भी आप वही लगाना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि बस थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है। तो हम क्या करें कि इस रिंग को, रिंग एक्चुअली में ऐसी बनी होती है, ऐसी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है रिंग में, तो रिंग को थोड़ा सा, एक डिवाइस है रिंग एक्सपेंडर, उसमें क्या करते हैं, प्लायर जैसा होता है, जैसे प्लायर होता है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप का होता है, तो उसमें बीच में वहां पे पकड़ लिया जाता है इसको, अब फंसा करके इसको थोड़ा सा फैला दिया जाता है। जब इसको थोड़ा सा फैला देंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और फिर इसमें पहना देंगे इसमें पिस्टन में, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, फिर से सील का काम करने लगेगा आपके सिलेंडर के। क्लियर है दोस्त। तो देखिए, रिंग एक्सपेंडर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिलेंडर की घिसाई को पूर्ति करना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही लग रहा है। फिर भी नीचे के ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। स्थैतिक रिंग का तनाव बढ़ाना, गतिज रिंग का तनाव बढ़ाना, रिंग कंपनों को कम करना, नहीं, इसके सभी ऑप्शन में ये ऑप्शन करेक्ट है कि अगर थोड़ा बहुत सिलेंडर की आपकी घिसाई हो गई, थोड़ा बहुत आपका डायमीटर बड़ा हो गया है, तो रिंग को थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए। पिस्टन को बड़ा रखने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दीजिए, रोकना ही तो है, इधर से मटेरियल इधर ना आने पाए, थोड़ा सा फैल गया, काम आपका बन गया। द मेन पर्पज ऑफ रिंग एक्सपेंडर इज टू कंपनसेट फॉर सिलेंडर वियर, है ना, तो सिलेंडर वियर को दूर करने के लिए।
आगे बढ़े हम लोग। कनेक्टिंग रॉड जोड़ती है क्रैंक सॉफ्ट और कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे देखिए एक फिगर है आपके सामने, ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड है। ये क्या है? आपका पिस्टन है। यहाँ पे देखिए गजन पिन, मैंने बताया ना कि गजन पिन जो है आपके छोटे वाले हिस्से से, जो कि पिस्टन से जुड़ा होता है, उससे होता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्राउन। ऊपर वाली टॉप रिंग होती है, नीचे वाली बॉटम रिंग होती है। टॉप रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग। और बॉटम रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल रिंग कहते हैं। ये नीचे वाला जो सिरा होता है इसको हम लोग स्कर्ट कहते हैं। अब देखिए ये वाला सिरा है लिटिल एंड और नीचे वाला सिरा क्या है? बिग एंड। देखिए जो लिटिल सिरा पे जोड़ेगी पिस्टन को उसको हम लोग बोलेंगे गजन पिन। जो बड़े वाले सिरे को जोड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रैंक पिन। क्रैंक पिन किससे किससे जोड़ती है? ये आपकी क्रैंक है और कनेक्टिंग रॉड इसको जोड़ती है। फिलहाल हमारा सवाल क्या है? कनेक्टिंग रॉड जोड़ती है क्रैंक सॉफ्ट और, तो कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ रही है? क्रैंक सॉफ्ट को और साथ में पिस्टन को। कनेक्टिंग रॉड है किसके किसके बीच में लगा है? कनेक्टिंग रॉड एक तरफ तो इससे जोड़ रही है, एक तरफ इससे जोड़ रही है। तो क्या है? सिलेंडर शीट से पिस्टन को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? पिस्टन, सी ऑप्शन है ना, टू दी पिस्टन। द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड टू द क्रैंक सॉफ्ट एंड द पिस्टन। आगे बढ़े, चलिए। कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन अनुपात होता है। कंप्रेशन अनुपात क्या है? देखिए कंप्रेशन अनुपात के बारे में, अच्छा ठीक है, देखिए CR कंप्रेशन रेशियो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब बटे में जितना क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? ये होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा आपके पास सिलेंडर है, टोटल वॉल्यूम इसका कितना है? टोटल वॉल्यूम वो हम ले लेंगे। उसके बाद पिस्टन को हम लोग मूव कराते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर पूरा एकदम दीवार में नहीं सटा देना है। जब एकदम दीवार में सट जाएगा तो पिस्टन जब चलेगा तो धड़ 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 आवाज करेगा। साथ में यहाँ पे वाल्व वगैरह लगी होती हैं, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा है या आपका स्पार्क प्लग ही लगा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? आपका कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, जहां पे सिलेंडर मूव कर रहा है। तो SV यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, अब बटे में क्लियरेंस वॉल्यूम। इस पद में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे में क्लियरेंस वॉल्यूम, या संपूर्ण आयतन बटे में क्लियरेंस आयतन, यानी कि फुल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। पिस्टन द्वारा क्रैंक सॉफ्ट को गति ट्रांसमिट करता है। पिस्टन द्वारा, अच्छा फ्रैंक है, ये क्रैंक है भाई, ठीक है। पिस्टन द्वारा क्रैंक सॉफ्ट को गति ट्रांसमिट करता है कौन? पिस्टन द्वारा क्रैंक सॉफ्ट को, तो पिस्टन हो गया, पिस्टन से लगी है आपकी कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से क्या लगा है? आपकी क्रैंक सॉफ्ट। तो कौन? कनेक्टिंग रॉड। यही तो पूछ रहा है कि यहां से यहां कैसे पहुंच रहा है, इसके द्वारा पहुंच रहा है भाई, सीधी सी बात है। तो किसके द्वारा? आपका कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ट्रांसमिट मोशन टू द क्रैंक सॉफ्ट वाया द पिस्टन कनेक्टिंग रॉड। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया दोस्त? सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। तो चैनल को अभी तक बने हुए हैं क्लास में, तो मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं कुछ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर दिया है तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिए, शेयर करिए, वही आपकी फीस है। चलिए, कनेक्टिंग रॉड द्वारा डैश डैश में पिस्टन पर लगे बल को क्रैंक, हर जगह टाइपिस्ट ने फ्रैंक कर दिया है, क्रैंक पर स्थानांतरित किया जाता है। तो कनेक्टिंग रॉड द्वारा, अच्छा कनेक्टिंग रॉड द्वारा कौन से स्ट्रोक को, स्ट्रोक स्ट्रोक दिया है ना, तो स्ट्रोक हमेशा पावर आपको किस में मिलती है? एक्सपेंशन स्ट्रोक में। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? पावर स्ट्रोक। हाँ, तो अब क्या है आपका? कनेक्टिंग रॉड द्वारा पावर स्ट्रोक में पिस्टन पर लगे बल को क्रैंक सॉफ्ट पर स्थानांतरित किया जाता है। अब बढ़िया सेंटेंस बन रहा है। अच्छा बताइए, ट्रांसमिशन स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, सस्तन स्ट्रोक, इन सब में कहीं आपको पावर मिलती है? आपने कहीं सुना? नहीं, आपने सिर्फ ये सुना है कि एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या है? आपका ईंधन जलता है और उसके जलने से आपका वॉल्यूम बढ़ता है पिस्टन का, बहुत तेजी से धकेलता है पिस्टन को, उसको हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं, या तो एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं,
यही बात कह रहा है ये, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाय कनेक्टिंग रॉड इन द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन ट्रांसफर टू क्रैंक। ठीक है, ट्रांसफर टू क्रैंक, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। अगर पूरा फुल कोर्स थ्योरी चाहिए आपको पढ़ना है तो वहाँ पे कोर्सेज हैं, आप जाइए। टेस्ट सीरीज भी हैं तो टेस्ट सीरीज भी दीजिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी बने रहिए अगले सीरीज के लिए, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।